आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जो इच्छा करी हो मन हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन मैं कृत कृत्य भयों अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस। मैं कृत कृत्य भयों अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कले। जो इच्छा करि हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। यह शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा जन गंजन सज्जन प्रिय एहा राम उपासक जे जग माही एहि सम प्रिय तिन्हके कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा मैं ये पावन चरित सुहावा। एहि कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमीरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन बड़बाना गावही कवि श्रुति संत पुराना।
ताही भजई मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस, स्वपचादि अति अगरूप जे, कही नाम बारक ते पी पावन, ओहि राम नमामि ते, श्री राम श्री राम श्री राम। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहि सुनहि जिगावहि, कलिमल मनोमल धोए, विनुषम राम धाम सिधावहि, सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे, श्री राम श्री राम श्री राम श्री। सुंदर सुजान कृपा निधान, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समयान को, जाकी कृपा लवलेस ते, जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ, श्री राम श्री राम श्री राम। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी, कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम, 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 श्री राम। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि।
यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशम् प्राप्तयै तु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतम् स्वान्तस्तमः शान्तये भाषा बद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्तयावगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानव श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्तयावगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम हो जो इच्छा करे हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हमारे राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान हमारे राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान हरि बोल हरि बोल हरि बोल आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद वरण पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस
सारंस सम्मत सबई की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभुषुंडी गरुड़ के गीती आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री कलिमल हरणि विषय रस पी की सुबह श्रृंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरयालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिविर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तैष्टसिद्धिप्रदम् यन्मायावशवरति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहिर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वराने
गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम श्री राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भला, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भला, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, ओ राम नाम की ज्योति, हृदय जगा के देख ले। राम नाम श्री राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम श्री राम नाम, राम नाम। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, ओ शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। राम नाम श्री राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के। आ जाते हैं राम, कोई बुला के। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री रघुनाथ हरि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन प्राकट्योत्सव की, श्री रामनवमी के इस महान पर्व की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। राम, मैं तो बार बार कहा करता हूं कि श्री राम का पावन प्राकट्य उत्सव मनाना
राम के गुण गाना, राम की कथा करना और सुनना तभी सार्थक है जब हम सब राम जैसा जीवन बनाने की कोशिश करें। राम जैसे जीवन से तात्पर्य, जैसे भगवान श्री राम ने कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन किया, हम भी कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन करें। राम बनने का तात्पर्य नहीं कि हम सिंहासन पर बैठ जाएं। राम बनने का तात्पर्य कदाचित ये नहीं कह सकता मैं कि आप मुकुट लगा करके बैठ जाएं। राम बनने का तात्पर्य कदाचित नहीं कह सकता मैं कि आप धनुष्यबाण धारण करके बैठ जाएं, आप सम्राट बन जाएं। राम बनने का तात्पर्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो गुण, आदर्श, मर्यादाएं अपने जीवन के आचरण में उतार करके हमें सिखाई हैं, वो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। राम ने अपने माता पिता की सेवा की है, सत्कार किया है, सम्मान किया है, आज्ञा पालन किया है, सेवा की है। अपने माता पिता का निरादर करके, उनका अपमान करके, उनकी तिरस्कार करके, उपेक्षा करके हम श्री राम के भक्त कदाचित हो ही नहीं सकते हैं। याद रखें, ये वो राम है जिन्होंने संतों का सम्मान किया है, गुरुजनों का सम्मान किया है। तुलसी रामायण में आश्चर्य करता है कि जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ ये कौतुक भारी। जिसके श्वास मात्र से निरंतर चारों वेदों का उच्चारण चल रहा है, वो वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहा है। बोले ये तो बड़ा कौतुक सा लगता है, आश्चर्य सा लगता है। विश्वामित्र के पास गए, विश्वामित्र जब सिखाने लगे तो रामायण में लिखा, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, विद्या के भंडार को विश्वामित्र विद्या दे रहे हैं। उनको पहचान करके विश्वामित्र प्रभु ही जिए चीनी, हृदय में पहचान लिया ये साक्षात परमात्मा है। अब विद्या के भंडार को विद्या दे रहे हैं। एक बार उन्होंने क्या, तुम क्या सिखाओगे, ये तो हम सब जानते हैं, मेरा नाम लेकर के ही लोग ज्ञान हासिल करते हैं, तुम मुझे क्या सिखाओगे। संतों का सम्मान करते हैं, ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने तीर्थों का सम्मान करते हैं, अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं। वो सब यदि हमने अपने जीवन के आचरण में न उतारा, हम सच्चे राम भक्त हो ही नहीं सकते। हरि बोल, जोर से बोलो। ये वो राम है जिन्होंने समाज के उपेक्षित वर्ग को भी अपने गले लगाया है। शबरी से सब नफरत करते थे, अछूत मानते थे। मेरे राम उनको गले लगाते हैं। निषाद जिसकी छाया छू करके लोग स्नान करते थे, इतना अपवित्र मानते थे, अछूत मानते थे। भरत भैया की तरह अपने से गले लगाने वाले मेरे राम हैं। और हम लोगों से नफरत करें, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, ऊंच नीच का भेदभाव करें, छोटे बड़े का भेदभाव करें, गरीब अमीर का भेदभाव करें, हम राम के भक्त हो ही नहीं सकते हैं कभी। हरि बोल। ये वो राम है जो अपने कर्तव्य पालन के लिए तत्पर है, अधिकार के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। आज हर आदमी अपने अधिकार के लिए जागरूक हुआ है, कोई बुराई नहीं है। अधिकार के लिए जागरूक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका कोई कर्तव्य भी है अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति। क्या उसका एहसास है, उसका हम पालन कर रहे हैं? राइट्स चाहते हैं,
अपनी ड्यूटीज पर ध्यान नहीं है हमारा। और अयोध्या का जो संदेश है वो सीधा सीधा संदेश है, यहां पर कर्तव्य के लिए तत्परता है, अधिकार की लड़ाई है ही नहीं। राम कहते हैं भरत राजा बनेगा, भरत कहते हैं राम राजा बनेगा। विशाल साम्राज्य फुटबॉल बना हुआ है, भरत राम की तरफ उछालते हैं, राम भरत क्यों उछालते हैं? छोटी छोटी चीजों पर लड़ने मरने वाले, अपने भाइयों से दुश्मनी करने वाले, एक एक इंच जमीन के पीछे खून खराबा करने वाले राम के भक्त कैसे हो सकते हैं? विचार करके देखिए आप। ये वो राम है जो अधर्म के विनाश के लिए तत्पर रहते हैं, धर्म की संस्थापना के लिए 14 वर्ष के लिए कष्ट उठाने को तैयार है। यदि हम धर्म का नहीं अधर्म का साथ देते हैं तो हम राम के कैसे भक्त हैं? याद करो, मैंने कहा था, एक नन्हे से बच्चे ने कहा माला जी मैं भजन सुनाऊं? मैंने भी उसी की भाषा में बोल दिया, हां बेटा सुनाओ ना। उसने कहा लाम बड़े बील थे, लड़ने में धील थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनते भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक नन्हा सा बच्चा कहता है हम भी राम बनेंगे। सिंहासन पर बैठने वाले नहीं, मुकुट लगा करके बैठने वाले नहीं, धनुष्यबाण धारण करने वाले नहीं, लेकिन राम के गुण आदर्श और मर्यादाओं को अपनाने वाला राम तो हम सबको बनना है। गोस्वामी तुलसीदास इसीलिए राम के चरित्र में एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं, राम की जितनी लीलाएं हैं वो भगवान जैसी लीलाएं नहीं है, वरना सती of बुद्धि भ्रमित ना होती, वरना निज वाहन गरुड़ की बुद्धि भ्रमित ना होती। हरि बोल रहा, राम की लीलाएं भगवान जैसी लीलाएं नहीं है। रामायण में लिखा प्राकृत नर इव लीला करत सकल रघुनाथ। प्राकृत मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। जो घट घट की जानता है उसे पता नहीं मेरी सीता कहां है। हरि बोल रहा है, बिल्कुल सामान्य मनुष्य जैसी लीला, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हासीते हासीते हासीते। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले परमात्मा सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सामान्य मनुष्य जैसी लीला? क्योंकि सामान्य मनुष्य, सामान्य से सामान्य मनुष्य उनकी लीलाओं के लाभ से वंचित ना रह जाए। किसी से कहो राम जी ने ऐसा किया था तुम भी कर, अरे वो तो भगवान ठहरे, हम तो भाई सांसारिक प्राणी हैं, हम कहां कर सकते हैं ये। इसलिए वो कहते हैं भगवान जैसी लीला की ही नहीं है, सामान्य मनुष्य जैसी लीला की है। अगर तुम चाहो कि अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, क्या मुश्किल है इसमें? तुम चाहो अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, सेवा करते हुए उनका ध्यान नहीं रख सकते? अगर तुम चाहो तो भाई भाई आपस में मिलकर प्यार से नहीं रह सकते? अगर तुम चाहो तो समाज में जिनसे लोग नफरत करते हैं, अछूत मानते हैं, उनको गले नहीं लगा सकते? चाहो तो तुम चाहो तो क्या धर्म का साथ नहीं दे सकते? क्या तुम चाहो तो अधर्म के विनाश के लिए तत्पर नहीं रह सकते? क्या तुम चाहो तो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते? क्या तुम चाहो अपने संतों गुरुओं का सम्मान नहीं कर सकते? चाहो तो। हरि बोल रहा, जो श्री राम ने किया है वो तुम कर सकते हो। यही
उनके पावन प्राकट्य उत्सव मनाने की सबसे बड़ी सफलता है, याद रखें। हरि बोल। वो हमसे कभी दूर थोड़े ही ना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये तो उनका प्रण है। मैं आता रहा, आ रहा हूं और आता रहूंगा। जब जब जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, परमात्मा ने हमारे बीच हम जैसे बन करके हमारा साथ दिया है, ये धरा का भार हटाया है। लोग कहेंगे रावण को मारने आए, फलाने को मारने आए, कंस को मारने आए। नहीं 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 नहीं, वो किसी को मारने आता ही नहीं है, वो तो तारने आता है, उबारने आता है। मरों को क्या मारना है, ये अपने कर्मों से वैसे ही मरे हुए हैं। बहुत से मर के भी जिंदा रहते हैं, बहुत से जिंदा भी मरे के समान है। जिनका जीवन ऐसा है, आचरण ऐसे, कर्म ऐसे, वो तो जीवित मृतक तुल्य हैं। उनको क्या मारना है? वो तो भगवान श्री कृष्ण ने दिखा दिया, देखो मुर्दों पर तीर चला रहे हो तुम। हरि बोल रहे, ऐसा मर चुके हैं ये सारे के सारे। जीवित शव सब 14 प्राणी, 14 प्राणी तो जीवित भी मृतक तुल्य हैं, मुर्दे की तरह है। वो मारने नहीं आते किसी को। और वैसे भी उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, इसके लिए अवतार लेके आएगा वो। क्या है मृत्यु? जिसके अंदर से निकल गया हो गई मौत। आत्मा और शरीर का संयोग ही तो जन्म है, और इसका वियोगी तो मृत्यु है। क्या मृत्यु? क्षण भी नहीं लगता, क्षण भी। देखते 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 क्या हो जाता है। लाख वैज्ञानिक प्रयास करते रहे, अभी तक इस पर कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि विज्ञान से परे का विज्ञान है ये। हरि बोलना। जहां से निकल गया हो गई मौत। इसके लिए वो आएगा, फिर 14 साल वनवास लेगा, फिर वहां पर लड़ाई होगी, तीर चलाएगा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मुझे लगता है रावण को, राक्षसों को मारने नहीं आए हैं, उनको तारने आए हैं, उनको उबारने आए हैं। और वो मानव का शरीर धारण करके जो आए हैं, साकार रूप धारण करके आए हैं, वो तो अपने भक्तों की साधना को पूरा करने आए हैं, उनके प्रेम को पूरा करने आए हैं, कौशल्या और दशरथ के प्यार को पूरा करने आए हैं, उनकी साधना को पूरा करने आए हैं। वो तो शबरी की साधना को पूरे करने आए हैं, प्रेम पूर्ण साधना, मात्र साधना नहीं। वो खाली साधन से नहीं मिलता है। एक भक्त ने कितना अच्छा भगवान के साथ में संवाद लिखा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा भी हूं मैं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए क्या है तूने, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। हरि बोलना। वो बोले किया क्या है तूने आके जग में, मैं बोला कि फिर भेजना ना दोबारा। हरि बोलना। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, कैसे पाएगा मुझे, मैं बोला कि द्रग बिंदु का है सहारा। पर मेरे पास तो आंसू हैं, प्रेम के आंसू हैं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। सृष्टि के कण-कण में विराजमान है वो, वह प्रेम से प्रकट होता है। जैसे पुराने जमाने में यज्ञ होते थे ना, तो अरणी मंथन होता था, लकड़ियों को घिसते थे, घिसते जाते थे, चिंगारी निकल आती थी, आग निकल आती थी। लकड़ी में आग तो है, दिख नहीं रही है, रगड़ते जाओ चिंगारी आ जाएगी। हरि बोलना। चंदन कितना शीतल है, उसमें भी आग प्रकट हो जाएगी, क्योंकि अग्नि तत्व उसमें है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जा। प्रेम से प्रकट होते हैं। जब सारे देवी देवता प्रार्थना करते हुए गए, ब्रह्मा जी क्या करें हम, सारी सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है, ऋषि मुनियों की अस्थियों के ढेर लगे हुए हैं,
गांव गांव में आग लगाई जा रही है, वेद पुराण कई कानों से सुनाई नहीं देते हैं। इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं रावण के, राक्षसों के। करो ना, ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा करो ना, चलो शिव जी के पास चलते हैं। हरि बोल रहा, क्योंकि राम नाम की महिमा को उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। एक राम बोल करके ही अपने गले में हलाहल विष को अमृत बना दिया जिन्होंने, ये राम नाम की महिमा वो ज्यादा जानते। चलो भाई, राम नाम लेकर के कालकुट विष पान कर लिया हो जिन्होंने, हलाहल विष पान कर लिया हो, इतना विश्वास ये बाल बांका नहीं कर सकता है मेरा दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास जो कभी डगमगा ना जाए। चलो उनके पास चलते हैं। उन्होंने कहा प्रभु से प्रार्थना करने। बोले कहां जाएंगे, कहां जाओगे, कहां मिलेंगे भगवान, कहां मिलेंगे भगवान, कहां मिलेंगे भगवान। पुराने जमाने में लोग एक गाना बोलते थे, भगवान तुझे मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। अरे बोल, तेरा एड्रेस मालूम नहीं है, तेरे को लेटर लिखना चाह रहे थे हम। अरे बोल, अपना एड्रेस तो बता दे कम से कम। तो भगवान ने स्वयं कृपा करके एड्रेस बताया। एक बार नारद जी ने पूछा कि प्रभु सब पूछते हैं भगवान कहां मिलेंगे, भगवान कहां मिलेंगे, भगवान कहां मिलेंगे, अपना पता तो बता दो। तो क्या कहा था भगवान ने, हे नारद, ना हम बसामि बैकुंठे ना योगी नाम हृदय न च, ना मैं मात्र बैकुंठ में ही रहता हूं, बैकुंठ में भी रहता हूं, बैकुंठ में ही नहीं रहता। ना हम बसामि बैकुंठे ना योगी नाम हृदय न च, खाली योगियों के हृदय में ही नहीं रहता हूं मैं। तो कहां रहते हैं प्रभु, एड्रेस तो पूछ रहा हूं, बता दो ना। लोग पूछते हैं, मद भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां प्यार से मेरे भक्त याद करते ना, मैं वहीं होता हूं। कोई करके देख ले, जहां मुझे याद करते हैं वहीं पर, जाने की जरूरत नहीं है, यही पुकारो ना उसे। नारद जी का जब मन करा विश्व विमोनी से विवाह करना है, इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए, मेरे को कहां ब्याएगी, मेरे को वरेगी। भगवान श्री हरि जैसी सुंदरता होगी तो मेरा वरण हो सकता है। अब तपस्या करूं, भगवान श्री हरि को प्रकट करूं, उनसे वरदान मांगू, हरिसन मांगू, सुंदरता मांगू, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। फिर तो हाथ से निकल गया मामला, किसी ना किसी से ब्याह हो जाएगा उसका, तो क्या करे। बहुविधि विनय कीनति ही काला। कह रहे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं बैठो, आंखें करो बंद, चाहे रखो खुली, प्यार से याद करो, आंख से आंसू बरसे, भगवान रह ही नहीं सकते कभी। याद करो, मैंने कहा था बहुत पहले, पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं, प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन। प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे, देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आएंगे, रह ही नहीं सकते। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बार बार कहा करता हूं, प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना, सच्चे हृदय की प्रार्थना। मेरे प्रभु, मेरे सदगुरु न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिल से प्रार्थना, दिल से। हमने मोबाइल से फोन करा, हमारे गुरु महाराज ने उठाया नहीं। 24 घंटे कोई रिसेप्शनिस्ट तो है नहीं जो 24 घंटे फोन पे रह के भाई। अरे बोलना, ये फोन तो अब चल गए, लोग उस समय इतना विश्वास रखते थे कि दिल से पुकारा और हमारी न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये फोन क्या है? अरे बोल रहा, ये तो हो सकता है चाहे 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G और पता नहीं कितने जी आ जाए, नेटवर्क में होगा या नहीं, लेकिन मेरे महाराज जी, मेरे भगवान जी हमेशा नेटवर्क में रहते, घबराने की जरूरत नहीं है, दिल से पुकारो बस। तो भगवान शंकर ने यही कहा, हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, बस प्रेम ते प्रगट हो ही में जान। वह प्रेम से प्रकट होंगे, इतना मैं जानता हूं बस। और प्रेम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि तुम हिमालय में जाओगे तभी प्रेम उपजेगा। ये सब साधन हमारे अंतर में जो शांति है उसको उजागर करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये जो बाहर के जितने भी साधन हैं, बाकी शांति तो अंतर मन में है। शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के, अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, अपने विकारों विकृतियों को दूर करते हुए, थोड़ा पिघलते हुए हरि बोल रहा है। भगवान कहते हैं, न पत्थर सा मुझे समझो, नरम हूं मोम से बढ़कर, गर्म आहें जो छोड़ोगे पिघल बस आप जाऊंगा मैं, पिघल जाऊंगा मैं। एक बार तू गर्म आहें छोड़ के तो देख, तो प्यार की तासीर इनमें ला के देख, तो सारे देवी देवता भगवान शंकर की दिव्य वाणी सुनकर के कहते हैं क्या करें? बोले प्रार्थना करो, अगर तुम चाहते हो कि भगवान आए। हरि बोल रहे। और पूरा प्रसंग नहीं क्योंकि समय हो गया है। आइए वो प्रार्थना जो सब देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी और शंकर जी के साथ, पृथ्वी माता के साथ मिलकर के की, हम लोग भी एक बार प्रार्थना करें। क्या हालत हो चुकी है इस धरा की। ऐ मेरे कन्हैया, जहां तू गायों की सेवा करके गया, उनकी पूजा करके गया, उनकी महिमा प्रतिष्ठापित करके गया, उस ब्रज में भी आज तेरी गाय करा रही है, चीत्कार कर रही है, दुर्दशा है, हत्या होती है। कृपा करो। दोनों हाथ उठा के यानी आत्मसमर्पण करते हुए या हाथ जोड़ करके यानी अपनी चित्तवृत्तियों को जोड़ते हुए किसी तरह से भी दिल से प्रार्थना। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को द्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कहूता, सिंधु सुता प्रिय कहूं। साधन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमाणुता, अभिगत कोटितम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि ब्रह्मा, निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, तो करो आधारी चिंता हमारी, जानिए भगति न पूजा, जाने भगति न पूजा। भव भय भंजन जन मन रंजन, भंजन विपति बरूता, जो भव भय भंजन मुनि जन रंजन, भंजन विपति बरूता, मन भज क्रम मानी छाड़ सयानी, सक्ष सकल सुरता, शरण सकल सुर। सारद श्रुति शेषा विषय अशेषा, जाकहूं को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, प्रभु सुधी भगवाना, प्रभु सुधी भगवाना। भवबारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुर कुंजा, ओ भवबारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा, निसिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, नमत नाथ पद कंजा। हे हरि हे राम, हे राम, हे राम।
वचन समेत सनेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरणि शोक संदेह। डरे हुए हैं देवता, डरी हुई है पृथ्वी। उनके वचन समेत स्नेह, बात इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस भाषा में बोल रहे हैं, किन शब्दों में बोल रहे हैं, किस लहजे में बोल रहे हैं, लय ताल सुर का ज्ञान है या नहीं, शब्दों के चयन भी आपको आते हैं या नहीं, लेकिन प्यार है तो सब चलेगा। हरि और इस क्षेत्र में प्यार नहीं है तो सब बेकार। केवल जब बात कर रहा है ऊट पटांग बोल रहा है, ऊट पटांग। मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहूं, बर तीर मारो लखन पे जब लग न पाए पखारो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपालु पार ऊट पटांग बोल रहा है। तुलसीदास को लिखना पड़ा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। शब्द बड़े अटपटे हैं, बस प्रेम में लपेटे हुए हैं, यही मजा है उसका। बस उसको प्रेम ही पसंद है, भाव ही पसंद है और कुछ भी नहीं। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। कितने प्रेम से पुकारते हो, सबकी सुनते, हमारी तो नहीं सुनते। अगर तुम कहते हो तो अपने प्यार की कमी को खोजना, अपनी भाव की कमी को खोजना, अपनी आस्था की कमी को खोजना, अपनी श्रद्धा की कमी को खोजना। उस पर दोषारोपण मत करना। वो किसकी नहीं सुनता है, वो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है और बिना कान के भी सुनता है। कोई जरूरी नहीं कि सामने तुम सुनाओगे तभी। हम तो गए, कह ही नहीं पाए, कुछ कहना था अंदर के अंदर ही रह गई। हरि बोलना। रामायण में प्रमाण दिए हैं निराकार और साकार रूप के। बिनु पग चलई सुनई बिनु कान, कर बिन करम करई विधि नाना। बिना पैरों के चलता है और प्रमाण है। कौशल्या ने झूले में सुलाया था बालक राम को, जो अभी चल भी नहीं सकता है, और जब पूजा करने गई तो वहां देख रही, वहां बैठो खा रहा है। अरे बोल, वहां बैठा हुआ खा रहा है, भोग लगा रहा है। यहां वहां दो ही बालक देखा, मति ब्रह्म मोर कि आन अभिषेखा। मेरा बुद्धि भ्रम ही क्या है, यहां भी और वहां भी। पैर से तो नहीं चल सकता था अभी, वो बिना पैरों के भी चल लेता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु कान, कि जरूर नहीं कि कान लगा के सुने तभी है। वैसे तो आप अंतर्यामी हो। अच्छा, तुमने ऐसा क्यों बोला? ओ, किसने बताया महाराज जी को? अभी कह रहा अंतर्यामी है। किसने बताया आपको? हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। श्री राम कहते हैं, बाली तेरी पत्नी ने जो तेरे से कहा क्यों नहीं माना तूने? उसने जो तेरे को समझाया, क्या तेरे को समझ में नहीं आई बात? राम वहां बैठे, ये यहां है। राम को कैसे पता क्या बात कर रहे हैं वापस में? हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। सुनहि बीनु काना, कर बीनु कर्म करई विधिना। बिना हाथों के सब कर्म कर रहा है। कोई भी कर्म, हाथों की सन्निधि जरूरी है, बाकी सबके साथ साथ। लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि बनाई उसने, संग सहाय न दूजा, कोई साथ में नहीं, बस खाली मन में आए। एको हम बहुश्यामा, हमारे वेद कहते हैं, उस परमात्मा के मन में आया, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। देखते 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 सृष्टि पैदा हो गई। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। और दुनिया का गणित फेल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण पूर्ण अंश निकल रहे हैं। चींटी में भी उतना ही है बराबर, हाथी में भी उतना ही है, वेल मछली में भी उतना ही है।
हर जीव जंतु में बराबर आत्मा अंश है, पूरा का पूरा आत्मा अंश है, कोई अधूरा अंश नहीं है किसी में भी। सबके अंदर बराबर बराबर आत्मा का अंश है, सब में से निकल रहा, उसमें से निकल रहा है, पूरे पूरे अंश निकल रहे हैं, वापिस आ रहे हैं तो पूरे पूरे आ रहे हैं, जिसमें से निकले वो फिर पूरा का पूरा है। दो में से दो चले गए तो कितने बचे? हरि बोल रहा। दुनिया का गणित तो ये है, और हमारे कहते पूर्ण में से पूर्ण भी निकल गया तो पूर्ण बाकी है। ये ऐसा गणित कहां मिलेगा आपको? क्यों? यहां पर तो हमारे गुरुजी लोग भी बैठे, शिक्षक लोग, बताइए ना ऐसा कौन सा गणित है ये? लोगों ने प्रश्न किया ऐसा कैसे हो सकता है कि पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए फिर पूर्ण बचे? पूर्ण मेवा अवशिष्यते, शेष भी क्या रहता है? पूर्ण शेष रहता है। तो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, भगवान मानते हो कि नहीं? बोले हां। सर्वशक्तिमान मानते हो कि नहीं? बोले हां। तो मैंने कहा यार एक गुलाब का पौधा है, उसमें से मैंने एक कलम काट दी, उसको दूसरे पौधे में, उसमें गमले में लगा दिया, फिर एक और काटी दूसरे गमले में लगा दिया, तीसरी लगाई वो तीसरे गमले में लगा दिया, करते 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 एक डंडी छोड़ी, बस सारे के सारे निकाल दिए। अब जो मैंने डंडी तोड़ के गमले में लगाई वो पूरा का पूरा गुलाब का पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा? जोर से बोलो। और जिसमें से सारे चारी डंडियां काट दी, एक बची, ये भी अपने आप में पूर्ण पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे दुनिया में छोटे छोटे उसमें उदाहरण मिल जाते हैं कि पूर्ण में से पूर्ण निकल गया फिर पूर्ण है, तो वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कौन सा असंभव है? अरे और दूसरा देखो आप, छोटा सा उदाहरण, अमीबा, आप टुकड़ा कर दो उसका, सुना होगा अमीबा के जंतु के बारे में, जितने टुकड़े कर दोगे वो टुकड़ा भी अपने आप में पूर्ण है। यहां पर डॉक्टर भी बैठे हैं, पुराने कहते थे जिगर का टुकड़ा, क्या कहते थे? ये तो मेरे जिगर का मतलब लीवर का टुकड़ा है। अब लीवर जब किसी के उसमें से लेकर के दूसरे के उसमें डालते हैं, इसके उसमें भी पूरा रहता कि नहीं रहता? और वो जो लगाया वो क्या करते हैं उसको? है ट्रांसप्लांट, हां प्रत्यारोपण करते हैं, अपने आप में तैयार है। हरि बोल रहा। कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें संसार में, छोटी छोटी चीजें। यहां से किसी के उसमें से स्किन ले ली, दूसरे उसमें लगा दी, उसकी भी सही होगी, इसकी भी सही है, कमाल है? नहीं होता। मैं कह रहा हूं पूर्ण में से पूर्ण भी अगर भगवान के संसार के तुच्छ उदाहरणों में हो सकता है, तो सर्वशक्तिमान के लिए कौन सा असंभव है? पूर्ण में से पूर्ण निकल गया फिर भी पूर्ण है, सारी सृष्टि उसी में समारी तो भी पूर्ण है वो। और जब प्रेम सहित प्रार्थना करो, बस न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी पुकार में कमी हो जाती है, हमारे प्यार में कमी हो जाती है, हमारी भावना में कमी हो जाती है, हमारी श्रद्धा में कमी हो जाती है, हमारी आस्था में कमी हो जाती है। दूर करो फिर वही का वही है। हरि बोल रहा। गुरु नहीं बदलते, भगवान नहीं बदलते, हम बदल जाते हैं। हरि बोल। जोर से बोलो। प्रेम पूर्वक प्रार्थना की तो आकाशवाणी होती है, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह, शोक और संदेह को दूर करने वाली आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, हे पृथ्वी, आप लोग डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मानव रूप धारण करके अवश्य आऊंगा। और भगवान को आने की जरूरत नहीं होती है, कहीं से आना हो तो मामला कई बार गड़बड़ हो जाएगा। द्रौपदी की तो लाज बिल्कुल लुटने वाली थी जब पुकारा उसने, अंत में पुकारा। पहले तो 5 पतियों की तरफ देख रही थी, भीष्म पितामह की ओर देख रही थी, बुजुर्गों की तरफ देख रही थी, उन आचार्यों की तरफ देख रही थी, भगवान की तो याद ही नहीं आ रही थी उसे। अंत में जाके हाथ उठा दिए। कहीं से आना होता उसको तो फिर तो देर हो सकती थी थोड़ी बहुत। हरि बोल रहा। कहीं ना कहीं विलंब, कितने पुकारते हैं उसे, तो वो आएगा कहां, वो कहां नहीं है, वहीं से प्रकट हो जाता है। इसलिए कभी कहते नहीं कि वो आया, वो अपनी भावना से कह रहे मैं आऊंगा, चिंता मत करो, मानव रूप धारण करके आऊंगा। लेकिन हमारी भावना क्या है, जब भगवान आए हैं तो हम ये नहीं कहते वो आए कहीं से,
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोकन अभिरामा तन मन श्यामा निज आयुध उजचारी। भूषण वनमाला विशाला सिंधु धरा कहते कर जोरी आस्तुति जोरी विधि करा अनंता। गुण ज्ञाना ईश्वराना वेद पुराण करुणा सुख सागर तब गुणागर जय गावे स्तुति संता। जो हितलागी जन अनुरागी भयउ प्रगट ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया करोम प्रतिवेद कहे मम गुर शोभासी यह उपहासी। सुनत धीर मति फिर न रहे उपजात ज्ञाना जब उपकारा करी कभी यही प्रकार सुख प्रेम रहे गोरी सो मति सजूला अति शीला वह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना ओ धन खाना ओए बालक रूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे हे न परई अब रूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे हे न परई अब। विप्रदेनु सुर संतहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। बधाइयो। अरे जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बार छाई। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर छाई। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में। दशरथ की किस्मत जागी दशरथ की किस्मत। अरे मात कौशल्या बड़ भागी मात कौशल्या। प्रगट भये चारों भाई अवधपुरी में बाहर छाई। प्रगट भये चारों भाई अवधपुरी में बाहर छाई। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर छाई। जन्म लियो मेरे जन्म लियो मेरे रघुराई। बालक रूप निराला है बालक
जग को तारने वाला है, जग को मंगलाचार भाई अवधपुरी में बाहर जाए। हो जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर जाए। हो जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में। हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री रघुनाथ हरि, जय जय श्री रघुनाथ हरि, जय जय श्री रघुनाथ हरि। हरि बोल, हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। हरि बोल, हरि बोल। आज हम सब के आराध्य भगवान राम का परागत उत्सव है और महाराज जी के सानिध्य में और चरणों में हम बैठ कर के ये कार्यक्रम मना रहे हैं। तो आज का दिन तो हमारा धन्य हो गया। बड़ी मुश्किल से ऐसे दिन मिलते हैं जब महाराज जी की कृपा हो। महाराज जी तो नित्य चाहते हैं, नित्य कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन हम कलयुगी जीव हैं, सांसारिक कामों में ऐसे फंस जाते हैं कि महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाते। हरि बोल, हरि बोल। श्री राम सौर चरित्र कहाँ, जिनकी पग धूल से नार करे। श्री राम सौर चरित्र कहाँ, जिनकी पग धूल से नार तरे। लघु तीर से सागर कांप उठे, सुन नाम दसानन वंश डरे। सुख त्याग समूल सिंहासन के, सुरधेनु धरा का जो कष्ट हरे। श्री राम के नाम की क्या कहिए, हरि भक्त रटे मन बोध। 20 करोड़ देवता हैं हमारे। पर्व में हुए देवाद देव सृष्टि के,
गणेश दाता बुद्धि के प्रमाण सूक्ष्म दृष्टि के प्रतीक प्रेम त्याग के वो राधिका के श्याम है जो चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के राम है जो चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के राम है कैलाश पर रमे हुए देवादिदेव सृष्टि के गणेश दाता बुद्धि के प्रमाण सूक्ष्म दृष्टि के प्रतीक प्रेम त्याग के वो राधिका के श्याम है जो चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के राम है जो चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के राम है वो राम जिनको वेद नेत नेत कह पुकारते वो राम जिनको वेद नेत नेत कह पुकारते वो राम जिनका मार्ग संत ऋषि मुनि बुहारते वो राम जिनकी पादुका है भरत जी के शीश पर वो राम जिनकी पादुका है भरत जी के शीश पर वो राम जो कपीश के हृदय में जा विराजते वो राम जो कपीश के हृदय में जा विराजते वो राम जो है इष्ट भीरनी के और निषाद के वो राम जो है इष्ट भीरनी के और निषाद के वो राम जो वराद है अनंत जिनके नाम है जो चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के राम है जो चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के राम है। और देखें वो दुष्टता के अंत है तो राघवेंद्र हो गए वो दुष्टता के अंत हे तो राघवेंद्र हो गए वो धार भगवा वस्त्र विपिन में मुनीन्द्र हो गए वो धर्म के लिए लड़े थे राजपाट त्याग कर वो धर्म के लिए लड़े थे राजपाट त्याग कर तो राम भारती की आस्था का केंद्र हो गए तो राम भारती की आस्था का केंद्र हो गए वो दीन बंधु दया सिंधु प्रात वंदनीय है वो दीन बंधु दया सिंधु प्रात वंदनीय है तो राम ही के हाथ सकल विश्व की लगाम है जो चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के राम है जो चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के राम है वो राम सभ्यता का तत्व संस्कृति के प्राण है राम सभ्यता का तत्व संस्कृति के प्राण है तो भक्ति और शक्ति के भी राम ही प्रमाण है वो राम से तो राम जी के नाम का प्रताप है वो राम से तो राम जी के नाम का प्रताप है तो अवध धाम आज भी वैकुंठ के समान है तो अवध धाम आज भी वैकुंठ के समान है तो राम जी के नाम का गुणानुवाद कीजिए तो राम जी के नाम का गुणानुवाद कीजिए है राम जी जहाँ वहाँ अधर्म का क्या काम है राम जी वहाँ जहाँ अधर्म का क्या काम है चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के नाम है राम जी के नाम में आनंद ही आनंद है राम जी के नाम में आनंद ही आनंद है हाँ राम जी का नाम भक्त के लिए सुगंध है साकार होना चाहिए ये स्वप्न राम राज्य का साकार होना चाहिए ये स्वप्न राम राज्य का तो कैसी दुविधा कैसी शर्म और कैसा द्वंद्व है तो कैसी दुविधा कैसी शर्म और कैसा द्वंद्व है नाश हो अधर्म का ये शंखनाद कीजिए नाश हो अधर्म का ये शंखनाद कीजिए कि राम जी के साथ राम भक्ति को प्रणाम है तो राम जी के साथ राम भक्ति को प्रणाम है चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के राम है जो चेतना है राष्ट्र की वो जानकी के राम है। एक महाराज जी गुरु महिमा और प्रस्तुत कर देता हूँ। जब आपको देखा तो लगा कि कोई कृपा बरस रही है भगवान की। जब इस आश्रम में आते हैं लगता है कुछ और भगवान हमारे ऊपर दयालु हैं कि जिस आंगन में आने से लगता हो जैसे अपना हो जिस आंगन में आने से लगता हो जैसे अपना हो जिसका अनुपम सौंदर्य देख लगता हो कोई सपना हो जिसकी रज के हर कण से हर कृपा बरसती देखी हो जिसमें आकर मन रम जाए और आंखें हंसती देखी हो
जहां आकर बड़ी बड़ी हस्ती श्रद्धा से शीश झुकाती हो, आमंत्रण की वो चाह नहीं, आस्था स्वयं जिसमें आकर, जहां आकर बड़ी बड़ी हस्ती श्रद्धा से शीश झुकाती हो, आमंत्रण की हो चाह नहीं, आस्था स्वयं ले आती हो, वह आंगन आश्रम नहीं केवल जहां ज्ञान मान खो जाता है, वह आंगन अति पावन होकर एक परम धाम होता है। वह आंगन अति पावन होकर एक परम धाम हो जाता है। यह तीर्थ जहां पर जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। हरि बोल। यह तीर्थ जहां पर जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, यह तीर्थ जहां गुरु चरणों से दो सिंधु कृपा के बहते हैं। जो गुरु ना जाने भेदभाव आशीष सभी को देते हैं, वो गुरु जो किसी अकिंचन को सीने से लिपटा है। वो गुरु जो किसी अकिंचन को सीने से लिपटा लेते हैं, वो गुरु जिनका संबोधन सुन सारा संसार अचंभित है। वो गुरु जिनका संबोधन सुन सारा संसार अचंभित है। वो गुरु जिनका संबोधन सुन सब संत समाज गौरवान्वित है। वो गुरु जिनके उद्बोधन से नफरत की हर दीवार हटी। वो गुरु जिनके उद्बोधन से नफरत की हर दीवार हटी। वो गुरु जिनके उद्बोधन से कुछ प्यार बढ़ा और रार घटी। वो गुरु जो ब्रज की महिमा को गाते हैं नहीं अघाते हैं। वो गुरु जो कामा की रज का पल पल सम्मान बढ़ाते हैं। वो गुरु जो कामा की रज का पल पल सम्मान बढ़ाते हैं। वो गुरु जिनके हम कृपा पात्र, जिनको पाकर हम धन्य हुए। वो गुरु जो जिन जैसे हम जैसे लाखों शिष्य अनन्य हुए। ये कलम लिखे गुरु की महिमा, इतना अनुभव और ज्ञान नहीं, नानक इतना कह सकता है, गुरु का मिलना आसान नहीं। ये किंचन इतना कह सकता है, गुरु का मिलना आसान। हरि बोल। रामचंद्र भगवान की जय, गुरु जी महाराज।